मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लव जिहाद कानून बनाए जाने पर हिंदुवादी संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए कहा कि लव जिहाद कानून बनाए जाने पर हिंदुवादी संगठन अब जनप्रतिनिधियों के घर घर जाकर उन्हें धन्यवाद देंगे। गौरतलब है कि देश भर में बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधायक धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग अनुसूचित जाति या जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। और हम ये समाज से अपील करते हैं कि समाज का हर वर्ग अपने धर्म, संप्रदाय, पंथ से ऊपर उठ के महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस जो बिल है इसका स्वागत करें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, इसका क्या उद्देश्य है? जिस प्रकार सारे देश में लव जिहाद के षड्यंत्र रचे जा रहे थे, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन एक कठोर कानून लाया है। उस मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद देने के निमित्त और समाज में जागृति आए, मीडिया के माध्यम से समाज में ये पूरी बात पहुँचे, इस निमित्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत ने आयोजन किया है। किस तरह से आगे प्रोग्राम रहेगा इसका, आपका जो लोगों में जागृति जाए और कानून बना है, लोग इसका स्वागत करें और समाज में जागृति आए, इसके लिए हम छोटे सेमिनार आयोजित करने वाले हैं, छोटी छोटी गोष्ठियाँ आयोजित करेंगे, जिससे जो षड्यंत्रपूर्वक लव जिहाद का शिकार किया जाता है, केवल लव जिहाद दो पुरुष महिलाओं के प्रेम का संबंध नहीं है। इस प्रेम के पीछे जो षड्यंत्र है, जो आतंकी कनेक्शन है, वो सारी दुनिया ने देखा है किस प्रकार से हो रहा था। उसको कहीं ना कहीं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता प्रयत्नपूर्वक इसको रोकने का करते ही रहे हैं, परंतु एक कानून बनने के बाद, एक कठोर कानून बनने के बाद इस पर रोक लगेगी और हम तो निरंतर इस दिशा में हमारा संगठन कार्य करता रहेगा। हमारे संगठन का मूल काम है कि लव जिहाद को रोकना, हिंदू बेटियों को बचाना। सर, इस बिल के अंदर एक चीज और, परमिशन लेना पड़ेगी परिवार वालों को, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पार्टियों को बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। मुसलमान लड़का जो हिंदू लड़की को प्रेम के जाल में फंसाता है, वो षड्यंत्रपूर्वक फंसाता है, क्योंकि हम इस बच्ची को इसलिए बचाना चाहते हैं कि मुसलमान लड़का यदि विवाह करता है तो उसको 4 विवाह करने की छूट है उस कानून में, उससे हमको बचाना है। हिंदू नवयुवक किसी मुस्लिम युवती से विवाह करता है तो उसको 4 विवाह करने की अनुमति नहीं है। और जो मुस्लिम बच्ची आ रही है उसको हम धर्मांतरण नहीं बोल रहे हैं, हम तो उसको बोल रहे हैं घर वापसी। इस देश में जितने भी मुसलमान हैं, कोई अरब के नहीं हैं, 5-10 पीढ़ी पीछे वो सब हिंदू हैं। किसी कारण से उस समय वो मुस्लिम बन गए होंगे। आज यदि वो घर वापस आना चाहते हैं तो हिंदू समाज उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। हम अपनी बहू के रूप में उसका स्वागत करेंगे, उसको वही सम्मान देंगे जो सम्मान की वो हकदार है। मतलब इस पीसी का क्या उद्देश्य है आपका? इस पीसी इधर की लड़की उधर हो जाए, उधर की लड़की इधर नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लव जिहाद के खिलाफ हैं। हम इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज के विरोध में नहीं हैं। हम मैरिज के नाम पर जो फ्रॉड होता है, जो षड्यंत्र होता है, उसके विरोध में ये कानून बना है तो ठीक है, नहीं तो हम तो इसके पहले भी विरोधी थे और आगे भी समाज में वही अवेयरनेस लाने का प्रयत्न करेंगे कि अपनी बहन बेटियों को लोग बचाएं और हमारा उद्देश्य सभी को, इस देश की सारी नारी जाति को सम्मान मिले, वो सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके, यही हिंदू जागरण मंच का उद्देश्य है। और इस प्रेस
कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मध्य प्रदेश शासन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक कठोर कानून लाया जिसमें हमारे प्रदेश की नारी को वो अपने सम्मान से जी सके, अपना जीवन यापन कर सके। आशीष बसु, हिंदू जागरण मालवा प्रांत अध्यक्ष। ये बिल्कुल दिया था कि सबकी सहभागिता रहे उसमें। कानून तो अब विधानसभा में पास होगा, एक मनोभूमिका बने, इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन उनको प्रेषित किए थे। आपका नाम है? आशीष बसु। जन जागरण के रूप में भी किस प्रकार? बिल्कुल जन जागरण करना पड़ेगा। केवल कानून बनाने लेने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है, समाज में उसके लिए अवेयरनेस लाना पड़ता है। हम छोटे छोटे सेमिनार, गोष्ठियाँ पूरे प्रांत में हम आयोजित करने वाले हैं आगे। अच्छा, 1 से 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। जी बताएं, आज लोग आप यहाँ आए हैं, क्या विषय है? किसी प्रकार की इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, पर देखा गया है कि जब धर्म मतलब विवाह कर लिया जाता है, उसके बाद ये दबाव डाला जाता है कि वो धर्म परिवर्तन करे, और यदि हिंदू लड़की मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती है तब उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो भी ऐसा होता है कि अमानवीय जिसे कहा जा सकता है। यदि वो कन्वर्ट नहीं होती तो उस पर प्रेशर बनाया जाता है, उसके साथ अमानवीय हरकतें होती, क्रूरता होती है, और किसी भी तरीके से प्रेशर ये बनाया जाता है कि वो धर्म परिवर्तन कर ले और एक प्रकार की फैक्ट्री बन जाए बच्चा पैदा करने की। जैसे हम देख रहे हैं कि वर्तमान में देवास में जो घटना हुई, खंडवा में जो घटना हुई, इसके अलावा अगर हम देखें तो बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला मामला सामने आया, और बाद में टीना डाबी वाला जो मामला सामने आया, उससे ये पता चला कि टीना डाबी जब मुस्लिम तो बहुत खुशी खुशी बन गई, पर जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार होने लगा तो वो अपने धर्म में वापस आई। और देखिए कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा कि उन्होंने सबसे पहले धार्मिक हिंदू धर्म का हवन करवाया और इस चीज़ का संदेश दिया कि हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए, ना कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहिए।